Hello student, good afternoon. So as per your request, your Sneha ma'am gave me this immunological problem unit. That unit is 11. Okay, that unit is 11, that is immunological problems. So we will see first of all in the syllabus a review of this immune system. तो immune system को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले यही वो है टॉपिक 11th यूनिट में. तो हम चलते हैं. अब ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम क्या है ये? एडिनो, ठीक है, टॉन्सिल है, थाइमस है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, अपेंडिक्स है, लिम्फेटिक्स जो सिस्टम्स वेसल्स हैं वो हैं, लिम्फ नोड हैं, एडिनॉइड्स हैं. ठीक है, दीज आर द इम्यून सिस्टम. जो इम्यून सिस्टम से हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि हम लोग एक एंटीजन है और हमारा एंटीबॉडी है वो लड़ने के लिए तैयार है. ठीक है, ये हमारे दिमाग में आता है इम्यून सिस्टम से कि हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहनी चाहिए तो हम हमेशा ठीक रहेंगे. एक चीज़ और ही आती है दिमाग में. सो वी विल सी स्लोली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रोल ऑफ द स्किन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग. ठीक है, रोल ऑफ एंटीबॉडीज़ देखेंगे, फैगोसाइट्स देखेंगे, बी लिम्फोसाइट्स देखेंगे, टी लिम्फोसाइट्स से पढ़ेंगे, रोल ऑफ वैक्सीन्स कर देखेंगे, एंड बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन. बैक्टीरिया के लिए तो एंटीबॉडीज़ काम करेगी लेकिन वायरस के लिए तो एंटीबॉडीज़ काम नहीं करेगी ना. तो हाउ दे वर्क एंड how our body act against with bacteria, against with this virus. So we will see slowly. The first of all we will read immune system. What is the immune system? The immune system is the body's nature defense against disease causing agent such as bacteria, virus and parasites. ठीक है, the immune system is made up of a complex and vital network of cells and organs that protect the body from infection. ठीक है, it play an important role in identifying the eliminating क्या करती है, abnormal cell. ठीक है, यहाँ पर टू टाइप्स के इम्यून सिस्टम होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड इनेट इम्यून सिस्टम. एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या है? Always working to protect the body and does not require any special preparation to stop infection. ठीक है, ये हो गया एक्वायर्ड. अब इनेट में क्या कर देखेंगे हम लोग? नीड to prime it before it can work to its full activeness, though, and this is only rarely effective after it has seen a possible ineffective agent before. ठीक है, अभी इम्यून सिस्टम हम लोग देख रहे थे तो टू टाइप्स के थे बेसिकली, इनेट एंड एक्वायर्ड. इसमें क्या क्या होता है? इनेट में रेजिस्टेंस ऑफ स्किन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एसिड इन द स्टमक, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इन द ब्लड. ठीक है, इसमें और क्या करते हैं? सेल कॉल्ड मार्कोफेज क्या है? एंड मार्कोफेज दैट क्या करते हैं? ये अगेंस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं? अगेंस्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट के. ये हो गया तुम्हारा इनेट. अभी एक्वायर्ड में टू टाइप्स की वो इम्यूनिटी होती है. कौन कौन सी टू टाइप्स की होती है? बी सेल इम्यूनिटी एंड टी सेल इम्यूनिटी. बी सेल इम्यूनिटी क्या करती है? कंसिस्ट ऑफ बी सेल, वो करती है, ऑब्वियसली बी सेल है तो कंसिस्ट बी सेल को ही करेगी. अभी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज करती है इन्वॉल्विंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. उसके बाद क्या आता है? टी सेल्स इम्यूनिटी. टी सेल इम्यूनिटी में क्या है? कंसिस्ट ऑफ टी सेल करेगी. टी सेल्स आर टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल. ठीक है, ये करती है टी प्रोड्यूस करने में टी सेल्स को, एंड टी जो क्या कहते हैं, टी सेल डैमेज हो रही है उनको किल करती है. कौन सी? टी सेल, याद रखना. एंड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम. स्ट्रक्चर है यही सेम तुम्हारा लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं. देखो
मैं धीरे धीरे चलूँगी। लिम्फेटिक कैपिलरीज आती हैं इसमें, पल्मोनरी कैपिलरीज नेटवर्क है ये वाला, इस ठीक है, ब्लड फ्लो है, सिस्टमिक कैपिलरी नेटवर्क है, लिम्फेटिक कैपिलरीज फिर से आ गई हैं, लिम्फ फ्लो, ये लिम्फ फ्लो है, लिम्फ नोड है यहाँ पर, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ फ्लो है एंड लिम्फ नोड है। दिस इज द तुम्हारा क्या है इसका स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक, अभी हम इसमें क्या क्या अब देखा था हमने सब कुछ, ये लिम्फ नोड, लिम्फ, ये सब लिम्फ फ्लो, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम, इसमें क्या है, लिम्फ नोड क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट प्रोड्यूस क्या, लिम्फोसाइट, ठीक है, फिल्टर harmful substance from the tissues, contain microphage that devour foreign substance. Lymphocyte produce specialized protein called antibodies. कौन करती है लिम्फोसाइट प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, ये प्रोटीन है एंटीबॉडीज, ठीक है, और जो कि प्रोड्यूस कौन करती है, लिम्फोसाइट, कहाँ होता है, लिम्फ नोड में, ठीक है, लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट प्रोड्यूस क्या करती है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट डिसीज, एंड एंटीजन ऑल्सो फाइट डिसीज बाय स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स इन अदर सेल। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिम्फ पे। लिम्फ क्या है, लिम्फ क्या करता है, ट्रेवल्स करता है इन, कहाँ करता है, इन वन डायरेक्शन में, ठीक है, इन वन डायरेक्शन में ट्रेवल करता है लिम्फ फ्लो। ये देखो जो मैंने दिखाया था ना आपको, लिम्फ फ्लो वन डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक, अभी क्या है, एम्प्टीज इनटू द राइट थोरैकिक डक्ट, राइट थोरैकिक डक्ट है, राइट थोरैकिक डक्ट एंड द लिम्फेटिक डक्ट में क्या करता है, वो इम्पटी अपने आप को खाली करता है, ठीक है। लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड स्ट्रीम बाय लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अभी स्प्लिन है, थाइमस है, इसके बारे में धीरे धीरे। लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, स्प्लिन होती है, ठीक है, याद रखना। फिल्टर ऑर्गन मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ये क्या करती है, फिल्टर करती है ऑर्गन्स में का मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसीज, स्प्लिन का क्या करती है, मैंने बताया ग्रेवियार्ड क्या है, आरबीसी का स्प्लिन है। एक्टिव लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट करती है, स्प्लिन करती है लिम्फोसाइट को एक्टिवेट, स्प्लिन। एंड थाइमस ग्लैंड क्या है, soft gland with two lobes large during infancy, मतलब इन्फेक्सी एंड चाइल्डहुड, इन्फेंसी मतलब जो चाइल्डहुड से पहले वाला पीरियड है उसे इन्फेंट जो बेबीज होते हैं उनको, और चाइल्डहुड में लार्ज लिम्फ ग्लैंड करती है, ठीक है। कंटेंट इम्पोर्टेंट सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट, टी सेल्स ये कैरी करती है थाइमस ग्लैंड, एंड थाइमोसिन एड्स विद टी सेल मूवमेंट, ये हैं, दीज आर द लिम्फ नोड हमारी बॉडी में। इंपॉर्टेंट स्प्लिन है, लिम्फ नोड है एंड थाइमस है, ओके। मेजर प्लेयर्स क्या हैं इसके, मेजर रोल्स क्या हैं इसके, मेजर रोल्स इन इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग क्या है, मार्कोफेज, टी सेल्स, बी सेल एंड एंटीबॉडीज। वाइट ब्लड सेल्स भी हमारा एंटीबॉडीज का रोल करते हैं, ठीक है। अभी यही सब पढ़ रहे हैं, यही सब है। लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, आर प्रेजेंट इन लिम्फ नोड में, ठीक है। और ये टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, इट हेल्प्स देम ऑर्गेनाइज ऑल द टिश्यू वन वे, वन ऑन बॉडी, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या हैं, अभी एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज आर असेंबल्स आउट ऑफ प्रोटीन चेन, ठीक है, प्रोटीन चेन है। There are many different chains that the immune system assemble in different way to make different antibodies. Antibodies are receptors. Antibodies as a receptor कैसे काम करती है, antibodies can attach to B cell and serve to recognize foreign antigen and as effector, कैसे इफेक्ट करती है हमारा, फ्री एंटीबॉडीज कैन बाइंड टू एंटीजन विच टैग्स, क्या करती है, टैग
the antigen for immune system to attack and destroy, एंटीजन का डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। दिस इज द एंटीबॉडीज ब्लॉक एक्टिव साइड ऑफ द टॉक्सिक एंजाइम इन स्नेक वैक्यूम वेनोम। अब रोल ऑफ एंटीबॉडीज क्या है, रोल क्या है इसके, एंटीबॉडीज रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम with blood stream will bind to antigen that they are specified for antigen, ठीक। एंटीबॉडीज में डिसेबल सम माइक्रोफेज और कॉज देम टू स्टिक टुगेदर। दे टैग, क्या करते हैं, टैग माइक्रोब्स सो दैट द माइक्रोब्स आर क्विकली ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस वाइट ब्लड सेल। रोल ऑफ स्किन भी हमारी वर्क करती है अगेंस्ट एंटीबॉडीज के। डेड स्किन सेल आर कंस्टेंटली कैसे करती है, ऑफ फ्लॉड ऑफ, मेकिंग इट हार्ड हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया से वो हो जाती है। अब स्वेटिंग होगा, ऑयली होगा, कंटेन एंटी माइक्रोबियल केमिकल इंक्लूडिंग सम एंटीबॉडीज। रोल ऑफ म्यूकस एंड सेला क्या करती है, म्यूकस कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम्स होते हैं इसमें, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया सेल को करती है, ठीक है। ऐसे क्या है, द नॉर्मल फ्लो ऑफ म्यूकस वेल्स बैक्टीरिया एंड वायरस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कट ऑफ करती है ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन का। सीलिया क्या करती है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मूव म्यूकस आउट ऑफ द लंग टू कीप बैक्टीरिया एंड वायरस आउट, ठीक है। अभी हम रोल ऑफ फेगोसाइट पढ़ेंगे। रोल ऑफ फेगोसाइट का रोल क्या है, फेगोसाइट आर सेवरल टाइप ऑफ, कैसे टाइप के होते हैं, वाइट ब्लड सेल के होते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोफेजेस होते हैं एंड न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसमें, दैट सीक द एंड डिस्ट्रॉय इनवर्ट सम ऑफ द डिस्ट्रॉय डैमेज बॉडी सेल। Phagocytes are attracted by an inflammation response to damaged cell। फेगोसाइट जो अट्रैक्ट कर कैसे हमें कैसे दिखाई देते हैं, इन्फ्लामेटरी हो जाएगा रिस्पॉन्स उसका, क्या होगा, फेगोसाइट्स का इन्फ्लामेशन होगा, और वो फिर इन्फ्लामेशन के बाद क्या होगा, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसे डैमेज करेगा, ठीक है। अभी क्या है, वायरस एंड बैक्टीरिया। कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आर कॉज्ड बाय वायरस आर विच इज नॉन लिविंग particles that contain genetic material and hijack your body cell to reproduce। वायरस कैन नॉट बी किल्ड विद एंटीबॉडीज। ध्यान रखना, एंटीबॉडीज से वायरस किल नहीं होते हैं, कितनी भी अपना वो स्ट्रॉन्ग रखो। हेल्पिंग द इम्यून सिस्टम, मेडिकल साइंस हैज़ क्रिएट टू सिस्टम फॉर ऑगमेंटिंग द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। कौन कौन सी, एंटीबायोटिक्स बनाई हैं और वैक्सीन्स बनाई हैं। हाउ द एंटीबॉडीज वर्क, द एंटीबॉडी हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बट नॉट वायरस। एंटीबॉडीज वर्क इन द वन ऑफ सेवरल वे, कैसे करते हैं, स्लोइंग बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसिंग करने लगते हैं, इंटरफेयरिंग किस में करते हैं, विद बैक्टीरिया सेल वॉल फॉर्मेशन। This is the structure. How the vaccines work. Modern vaccines are created from killed bacteria or virus or fragments of protein from these microbes. The protein are recognized as antigens by immune system. This cause a mild immune response, कैसे, मेमोरी, टी सेल्स, बी सेल्स होती है ना हमारी, वो वाली इसको इलनेस करता है, एंड फाइट टू कट ऑफ करता है इलनेस इफ इट इज एनकाउंटर्ड अगेन। थैंक यू सो मच।